Hello, 7th standard students. Today, let us start chapter 15 of your science subject. You can open your textbook and take out page number 174. Chapter 15 Light. I am Padmaja ma'am from Jain Acharya Shri Ajra Marji School. Chapter 15 Light. तो स्टूडेंट्स, आपको लाइट के बारे में मालूम होगा किस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट के अलग अलग सोर्सेस कहाँ से हमें लाइट मिलती है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किस तरह से ऑब्जेक्ट में से इमेजेस फॉर्म होते हैं, कुछ हम मिरर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो दो टाइप के लेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें किस तरह से इमेज या आपकी परछाई उसमें दिखती है। तो इस चैप्टर में हम ये पोर्शन कवर करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्ट। बच्चों, आपने बीम्स ऑफ लाइट देखी होगी, जैसे हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स, इंजिन्स, ट्रेन्स। उसमें आप देख सकते हो किस तरह से लाइट निकलती है। आपके घर में टॉर्च होगी जो आप अक्सर यूज़ करते हो, अंधेरे में आप ये टॉर्च का इस्तेमाल करते हो, आपके मोबाइल में टॉर्च होती है। सो व्हाट डू दिस एक्सपीरियंसेस सजेस्ट। ये जो लाइट है आपके अलग अलग चीज़ों में से जो लाइट निकलती है वो क्या सजेस्ट करती है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह से कैंडल को आप अगर एक स्ट्रेट पाइप लो और उसमें से आप कैंडल, दूसरे एंड में से आप कैंडल का फ्लेम देखने की कोशिश करो तो आपको वो नज़र आएगा। लेकिन फिगर बी में आप देख सकते हो किस तरह से पाइप को अगर बेंड किया गया तो हम ये इमेज नहीं देख सकते हैं। सो चिल्ड्रन, ऑल दिस सोर्सेस ऑफ लाइट, चाहे वो रेल इंजन हो, चाहे लाइट हाउस हो, उसमें से जो लाइट की बीम निकलती है दैट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट का जो पाथ है वो हमेशा स्ट्रेट होता है। इसके अलावा आप आपका रिफ्लेक्शन देख सकते हो मिरर में, या फिर यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है वाटर में भी। आप अगर क्लीन वाटर है तो उसमें आप आपका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज़ टू लेट इट फॉल ऑन ए शाइनिंग सरफेस। आपकी लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे जा रही है, लेकिन अगर आपको लाइट का डायरेक्शन चेंज करना है तो उस लाइट को एक शाइनिंग सरफेस में फॉल होने दो। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट और ए शाइनिंग स्टील स्पून कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये शाइनिंग सरफेस कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टेनलेस स्टील की प्लेट या स्पून। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज मिरर एंड चेंज द पाथ ऑफ लाइट। तो आपको मिरर में आपकी परछाई कैसे दिखती है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर में गिरा है और वो ही लाइट का रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी आँखों में आ रही है। इसलिए आप मिरर में या फिर क्लीन वाटर में आप आपकी परछाई देख सकते हो। सो हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर। वाटर में आप इस तरह से ट्रीज, बिल्डिंग्स का इमेज देख सकते हो। एनी पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस कैन ऑल्सो एक्ट एज मिरर। कोई भी शाइनिंग सरफेस मिरर की तरह एक्ट कर सकते हैं। आपकी अगर घर में कोई नई थाली आई हो जिसका सरफेस बहुत शाइनिंग है स्टील का, और अगर आप उसमें आपका चेहरा देखना चाहते हो तो आप वो क्लियरली देख सकते हो। आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट।
लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर में से बाहर निकलता है। जो भी लाइट रेज मिरर में गिरते हैं वो ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इसीलिए हम अपना चेहरा देख सकते हैं। सो दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो भी लाइट रेज पॉलिश्ड या प्लेन सरफेस में गिरते हैं या मिरर में गिरते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में पहुँचते हैं, तो इसको हम लाइट का रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक एक्टिविटी है 15.1, उसमें हमें एक टॉर्च लेना है और we have to cover the glass with a chart paper which has 3 slits as shown in figure। उस टॉर्च का जो लाइटेड पोर्शन है उसको कवर करना है और एक पेपर से, जिस पेपर में 3 स्लिट्स हो, देन वी हैव टू स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हो एक चार्ट पेपर को स्मूथ वुडन बॉक्स में लेना है एंड देन वी हैव टू फिक्स अ प्लेन मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से प्लेन मिरर फिक्स किया है एक वुडन बोर्ड में, और बीम ऑफ लाइट इस टॉर्च में से गिराई गई है। वी हैव टू थ्रो दिस बीम ऑफ लाइट। किस तरह से ये बीम ऑफ लाइट मिरर में गिरती है और वापस ये बीम ऑफ लाइट मिरर में गिरकर वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है। किस तरह से आप रिफ्लेक्शन ये फिगर में देख सकते हो। सो वी हैव टू एडजस्ट द पोजिशन सो दैट द लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल। इस तरह से एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे, यानी जो हम लाइट गिराते हैं और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अलग अलग एंगल से हमें इस टॉर्च को घुमाना है ताकि अलग अलग एंगल से ये लाइट रिफ्लेक्ट होती रहे। सो वी हैव टू लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। वी कैन सी द स्लिट्स इन द मिरर। इस तरह से ये जो हमने स्लिट्स बनाई है टॉर्च के ऊपर पेपर डालकर, इस तरह से हम मिरर में स्लिट्स देख सकते हैं। सो दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से लाइट एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होती है। उसी तरह आप इस फिगर में भी देख सकते हो, एक मिरर लेना है और उसके सामने एक कैंडल जलाना है। जो आपने कैंडल लिया है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, और जो जिसकी परछाई या जिसका रिफ्लेक्शन आप मिरर में देखते हो दैट इज़ द इमेज, वो आपकी इमेज है। तो मिरर में इस तरह से, मिरर के सामने इस तरह से अगर आप कैंडल रखोगे तो उसका इमेज आपको उस मिरर में दिखाई देगा। वी हैव टू मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमें ये कैंडल को अलग अलग पोजीशन में ले जानी है और हर बार आप देखोगे कि जैसा ही ये ऑब्जेक्ट है सेम वैसा ही इमेज आपको ये मिरर में दिखाई देगा। और दिस इज़ द इरेक्ट इमेज, ये एकदम सीधा होगा। सो एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑल्सो ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइज़ का ये ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का इमेज मिरर में दिखाई देगा। नाउ वी हैव टू प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड अ मिरर। मिरर के पीछे आप कोई भी वर्टिकल स्क्रीन रख दो एंड ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। इस स्क्रीन में हमें इमेज देखने की कोशिश करनी है। तो क्या मिरर के पीछे जो भी स्क्रीन है, क्या आप हमारे कैंडल का इमेज उसमें देख सकोगे? कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाउ? You will find that the image of the candle cannot be obtained on the स्क्रीन में आप ये कैंडल का इमेज है वो नहीं देख पाओगे। एंड वॉट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? आप ये देखोगे कि जिस डिस्टेंस में हमें जो चीज़ रखते हैं उसी डिस्टेंस में हमें वो इमेज दिखाई देता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का चेस बोर्ड हमें लेना है और उसके सामने कोई भी चीज़, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पेंसिल है, शार्पनर है, वो हमें रखना है एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। हमें अलग अलग पोजीशन में, सबसे पहले तो फर्स्ट जो यहाँ पे जो चेक्स है, एक स्क्वायर में हमें ये शार्पनर रखना है, फिर उसके आगे दूसरे स्क्वायर में और तीसरे स्क्वायर में। तो जैसे जैसे हम ये शार्पनर का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, हमको जो मिरर है उसमें ऐसा ही महसूस होगा, जितना हमने डिस्टेंस पीछे लिया उतना ही डिस्टेंस हमें मिरर में भी नज़र आएगा। सो डू यू फाइंड इन ए रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट of the object from it? So you will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. उतना ही डिस्टेंस पर हमें वो इमेज नज़र आएगा, हम चाहे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें। और मिरर में ये दूसरा भी कमाल हम ये देख सकते हैं कि अगर हम हमारा लेफ़्ट हैंड ऊपर करें, तो अगर हम मिरर की तरफ से देखें तो मिरर का राइट हैंड या राइट साइड होगी जो हमने ऊपर की है। सो दिस इज़ ऑल्सो इल्यूशन। इस तरह से हमें ये नज़र आएगा, दैट इज़ एन इमेजिनरी। हमारा राइट लेफ़्ट होगा और लेफ़्ट राइट होगा। अगर आपने आपका नाम काट कर, आपने कोई भी पेपर में काट कर आपने अगर आपका नाम लिखा है, उसको आप ट्राई करो मिरर के सामने देखने की, आप किस तरह से आपका नाम पढ़ सकते हो। उसी तरह बच्चों, आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में इस तरह से उल्टे अक्षर में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि ये एम्बुलेंस का जो इमेज है वो आगे जाने वाले जो व्हीकल्स होते हैं, रोड पर जो चलते हैं, उसका जो साइड मिरर है उसमें ये गिरते हैं। तो उसमें अगर मिरर में अगर देखें तो ड्राइवर को वो एम्बुलेंस सीधा नज़र आएगा लिखा हुआ। अगर हमने ये वैन में एम्बुलेंस को सीधा लिखा है तो जो आगे चलने वाले व्हीकल्स है उसके मिरर में ये एम्बुलेंस उल्टा नज़र आएगा। इसीलिए हम उसको उल्टा लिखते हैं, चाहे ताकि जो ड्राइवर है उसे ये सीधा नज़र आए। So you might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the object itself. कार बहुत बड़ी होती है या एम्बुलेंस बहुत बड़ी होती है, लेकिन छोटे से मिरर में जो आगे व्हीकल्स जा रहे हैं, चाहे स्कूटर हो, उसके छोटे से मिरर में ये पीछे आने वाले सभी ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं। तो ये किस तरह से होते हैं वो हम, ये जो इमेज है वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, छोटे से इमेजेस, वो हम आगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे।